तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट। कहने का मतलब कि सोचो कि आपके पास एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। कितना ऑब्जेक्ट्स है आपके पास? एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, जिसमें सोचो तीन टाइप का चीज है आपके पास है। एक पी टाइप का चीज है और एक क्यू है और एक आर है। पी के जैसा कम से कम 4 से 5 क्वांटिटी आपके पास है, क्यू के जैसा 4 से 5 क्वांटिटी आपके पास है, और आर का जैसा कम से कम 4 से 5 क्वांटिटी सोचो आपके पास है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना बना? एन। अब इस केस के अंदर आपको अगर टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालना पड़े तो आप किस प्रकार निकालोगे? सबसे पहले जितना भी ऑब्जेक्ट है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल, फिर उसके अंदर डिवाइडेड बाई जितना आपके पास चीजें हैं विच आर अलाइक, मतलब एक जैसा, उनको आप डिवाइड कर दो विद अ फैक्टोरियल। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। देखो आप एक एग्जांपल सोचो कि मैं आपके सामने एक शब्द लेता हूं एप्पल। ठीक है, APPLE। अब ये जो हमारे पास वर्ड है, इस वर्ड का मेरे को टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट चाहिए। समझ में आ रहा है? इस वर्ड का मेरे को टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट चाहिए। टोटल पहले तो ये देखो कितना लेटर वर्ड है ये, सॉरी क्या है, कितना लेटर है इसके अंदर, इस वर्ड के अंदर? 1 2 3 4 5 6। 6 है, ओ सॉरी 5। 2 2 4 1 5, 5 लेटर आपके पास है। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन इसका कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल। क्लियर है चीज? अब इस पे ध्यान दो, कौन सा ऐसा लेटर है जो रिपीट हो रहा है? पी। कितना बार रिपीट हो रहा है? जितना बार आपका रिपीट हो रहा है उतना बार आप उसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करने का रीजन क्या है कि जब आपने 5 फैक्टोरियल लिया, उस 5 फैक्टोरियल में आपने पी को 2 बार कंसिडर कर लिया। बात समझ में आया? तो 2 बार जो आपने कंसिडर किया उसमें आपको एक बार डिवाइड करना पड़ेगा। अब सोचो कि मैं आपके सामने ऐसा शब्द लेके आऊं, ROOT, रूट मान लो। ठीक है, कितने लेटर है इसके पास? 4 लेटर है। टोटल कितना होगा? 4 फैक्टोरियल। कौन सा ऐसा लेटर है जो रिपीट हो रहा है? ओ। कितना बार रिपीट हो रहा है? अब सोचो मैं आपके सामने लेके आता हूं एक शब्द और लेते हैं, बनाना। ठीक है, कितना लेटर है इसके पास? 6 लेटर है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान दो, ए कितना बार है? 1 2 3 बार। एन कितना बार है? 2 बार। तो ए 3 बार है तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, एन 2 बार है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। जो भी चीज आपका रिपीटर है उसको डिवाइड कर दो। दैट्स द परम्यूटेशन ऑफ एलाइक एंड। सिंगल में तो नॉर्मल है, सिंगल तो हम लोग करते भी आ रहा है। लास्ट क्लास में जैसे किया नहीं था दिल्ली का, तो दिल्ली में तो कोई भी ऐसा लेटर जो नहीं था ना कि जो अपना रिपीट हो रहा था, सारा तो सिंगल सिंगल ही था। क्लियर एचेस? कोई दिक्कत इसमें? सो दिस इज व्हाट अबाउट परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट। लिख लो एक बार। 7.4 का पहला क्वेश्चन देखो, क्या दिया हुआ आपको इसके अंदर? इन हाउ मेनी वेज 3 white 4 red 1 blue marble be arranged in a row if marbles of the same color are indistinguishable? तो टोटल पहले देखो कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितना अवेलेबल है। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आपके पास हो गया 4 + 3 7, 7 + 1 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन का जो बनेगा वो कितना होगा? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय व्हाइट 3 है, 3 फैक्टोरियल, रेड 4 है, 4 फैक्टोरियल, ब्लू 1 है तो 1 फैक्टोरियल। लिखो नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारे पास? 8 × 7 6 5 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6, तो ये 4 फैक्टोरियल खत्म, 6 और 6 खत्म। 5 8 × 40, 40 × 7 कितना हो जाएगा? 280। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो गया 280। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट नंबर 2, how many different signals can be transmitted by hosting 3 red 4 yellow and 2 blue flags on a pole, assuming that in transmitting a signal all 9 flags are to be used and flags of same color are indistinguishable? सेम क्वेश्चन आपके पास है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स कितना आपके पास? सीधा हम लिख देते हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशन
टोटल कितना हो गया? 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रेड कलर का 3, येलो कलर का 4 और ब्लू कलर का 2। तो 9, 8, 7, 6, 5, 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6, 4 फैक्टोरियल 2 की जगह 2 लिखो। ये खत्म, 6 6 खत्म, 2 4 टाइम्स खत्म। तो कितना हो जाएगा? कितना आ रहा? 1 2 6। आंसर यही है। क्लियर, इजी एकदम, कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है ये हम लोग कर लिया, रूट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी अपन कर लिया, बनाना। और 3 भी कर लिया, एप्पल। अब 4 5 6 7 8 पाइनएप्पल, इंस्टीट्यूट, सिविलाइजेशन, कॉमर्स, ये करना है। ठीक है, ट्राई करो, इजी है। तो नेक्स्ट नंबर 4 आपके पास है पाइनएप्पल। PINEAPPLE। तो टोटल कितना लेटर आपके पास? 1 2 3 4 और 5, 5 4 9, तो 9 फैक्टोरियल। अब इसमें कौन कौन रिपीट हो रहा है? ए रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, पी रिपीट हो रहा है। कितना बार है? 1 2 3। फिर उसके अंदर में कौन रिपीट हो रहा है? ई। कितना बार हो रहा है? 2। और कुछ है जो रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये तो काफी लंबा आएगा। 9 8 7 6 5 4 3। ठीक है, कितना आएगा ये? 30। सेम तरीके से सिविलाइजेशन भी करना है, कॉमर्स भी करना है। तो एक कॉमर्स में कर लेता हूँ। कॉमर्स में COMMERCE। ठीक है, तो टोटल लेटर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सी। कितना बार है इसमें? 1 2, 2 फैक्टोरियल। एम कितना बार है? 1 2। ई कितना बार है? 2। क्लियर? तो कितना हो जाएगा? 8 9 7 6। ओ सॉरी, 8 7 6 5 4 3। ये गया, 2 2 4 गया। तो इसको कैलकुलेट करने पे कितना आएगा? 50। तो यहाँ पे समाप्त हुआ आपका एक्सरसाइज 7.4। कोई दिक्कत इसमें? टॉपिक डालिए कॉम्बिनेशन। अब जैसे कि परम्यूटेशन में हम लोगों ने क्या सीखा था? परम्यूटेशन में बेसिकली क्या होता है? अरेंजमेंट, चीजों का अरेंजमेंट। आपके पास एन नंबर ऑफ थिंग्स है, आप आउट ऑफ एन नंबर ऑफ थिंग्स यू आर ट्राइंग टू अरेंज आर नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, बट कॉम्बिनेशन में आप प्योरली क्या करने वाले हो? सिलेक्शन। ठीक है, प्योरली आप क्या करने वाले हो? सिलेक्शन। आपके पास सोचो 10 चीजें हैं, 10 में से आपको 4 चीजें सिलेक्ट करना है। सो दैट इज व्हाट कॉम्बिनेशन इज। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? परम्यूटेशन में आप क्या करते हो? अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन में आप क्या करोगे? सिलेक्शन। अगर यदि ढंग से समझे तो परम्यूटेशन में एक्चुअल में हम लोग सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों ही करते हैं। बात समझ में आ रहा है? परम्यूटेशन में एक्चुअल में हम लोग सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट दोनों करते हैं, बिकॉज बुक्स में हमेशा लिखा हुआ रहता है कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इज नोन एज परम्यूटेशन, इसलिए हम लोग नॉर्मली अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, बट एक्चुअल में सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट दोनों मिला के होता है परम्यूटेशन, बिकॉज किसी चीज को बिना सिलेक्ट किए आप अरेंज करोगे कैसे? वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, बट कॉम्बिनेशन में प्योरली एक ही चीज होता है, वो है सिलेक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? NCR। तो एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ थिंग्स को।
आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ थिंग्स टू बी सिलेक्टेड। बीच में जो सी है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉम्बिनेशन। पी आ गया, हाँ, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है, वो अभी लिखा दूंगा मैं। देखो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, कौन सा? एन का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ, आर का मतलब हो गया नंबर ऑफ थिंग्स टू बी सिलेक्टेड। अगेन इसमें दिमाग में रखना कि एन का जो वैल्यू होगा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू रेस्पेक्ट में। ठीक है, एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, और आर एन से बड़ा नहीं हो सकता। एन और आर बराबर जरूर हो सकता है, बट आर कभी एन से बड़ा नहीं हो सकता। बाई चांस एमसीक्यू में ऐसे दे दे तो ये मत सोचना कि गलत दे दिया है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है ना? अब एक रिलेशन बताता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। देखो एन सी आर इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल है, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट व्हाट? एन पी आर होने ना। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? एन सी आर इज इक्वल टू एन पी आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। तो एन पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर फैक्टोरियल इंटू, क्लियर? क्या आपने खुद से डाल दिया? ये फॉर्मूला नहीं है परम्यूटेशन का। बाबा क्रॉस किया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? क्लियर? देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी डालो, एन सी एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, एन सी एन किसके बराबर है? 1 के बराबर। प्रूव कर सकते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल एन माइनस एन फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल गया 1/0 फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 1। सो इट इज इक्वल टू, क्लियर? एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ठीक है, इसको भी प्रूव कर सकते हैं। एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू, ये लिखा, और आर एच एस में हमारे पास क्या होगा? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, फिर एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरे पास? एन माइनस एन प्लस आर फैक्टोरियल। तो एन माइनस एन खत्म, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया? एन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल एन माइनस। बोलो कोई दिक्कत? तो इन फ्यूचर कभी भी आपको ऐसा कुछ नजर आ जाए 5C2 5C3, दोनों का आंसर क्या होगा? सेम। आया बात समझ में? कैसे चेक कर लो। 5C2 अगर आप करते हो तो वैल्यू क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 5 - 2 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको अगर आप ब्रेक करते हो क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 5 - 3 2 फैक्टोरियल। देख लो दोनों का दोनों क्या है? सेम है।
दैट्स व्हाई वी से दैट एनसीआर एंड एनसीएन माइनस आर बोथ आर इक्वल। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? सीधा सीधा जो बेसिक फॉर्मूला वही लगाया है और कुछ नहीं है। जो बेसिक फॉर्मूला कौन सा है? एनसीआर का, दैट इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, वही फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लो। तो ये आपका थर्ड नंबर प्रॉपर्टी, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। इसका प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कभी कभी पूछता है इसका प्रूफ। ठीक है, ध्यान देना इस पे। सबसे पहले अपन आरएचएस को एक बार सॉल्व करके साइड में रखते हैं। एन प्लस वन सी आर कितना बनेगा ये? एन प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये एक बार लिख के साइड में छोड़ दो, एक लाइन छोड़ दो इसके नीचे। आगे जब फर्दर हम लोग को चेंजेस करना पड़ेगा कर देंगे। एल एच एस एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, तो इस पे क्या लिखोगे? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर माइनस वन फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा? एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो बेसिकली आपके पास क्या आ रहा है? एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस, इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा? एन माइनस आर प्लस वन। ठीक है, अब ध्यान दो थोड़ा सा। यहाँ पे आपके पास आर फैक्टोरियल है, यहाँ पे आपके पास आर माइनस वन फैक्टोरियल है। ये एन फैक्टोरियल तो कोई दिक्कत नहीं, इसको कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आर फैक्टोरियल है, यहाँ पे आर माइनस वन फैक्टोरियल है। ब्रेक करेंगे तो किसको करेंगे? आर को करेंगे, बिकॉज आर को ब्रेक करेंगे तो आर आएगा, उसके साथ साथ आर माइनस वन फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, फिर इधर एन माइनस आर फैक्टोरियल है, इधर एन माइनस आर प्लस वन है। किसको ब्रेक करेंगे? एन माइनस आर प्लस वन को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सिनेरियो क्या बनेगा? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर माइनस वन फैक्टोरियल, और इस पे क्या लिखेंगे? एन माइनस आर प्लस वन, माइनस वन करोगे तो एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये पूरा में से अपन क्या कॉमन निकाल सकते हैं? एन फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकते हैं, आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकते हैं, एन माइनस आर फैक्टोरियल को कॉमन निकाल सकते हैं। अब फर्स्ट वाला जो हमारे पास टर्म रहेगा, इसमें क्या बचेगा आपके पास? वन बाई आर। सेकेंड वाला जो टर्म रहेगा उसमें क्या बचेगा आपके पास? वन बाई एन माइनस आर प्लस। ठीक है, तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब इस पे एलसीएम लेंगे तो आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन, और ऊपर आपके पास आ जाएगा एन माइनस आर प्लस वन। कोई दिक्कत? तो प्लस आर माइनस आर समाप्त हुआ, आपके पास बचा क्या? एन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल ब्रैकेट में एन प्लस वन, और फिर आर इंटू, चेक कर लो, ये बचा आपके पास, हाँ या ना? अब एलएचएस का भी काम अपना खत्म हो चुका है। ठीक है, ध्यान दे दो एक बार क्या क्या टर्म्स अपने पास है। यहाँ पे एन फैक्टोरियल एन प्लस वन है। ठीक है, नीचे है आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन। ठीक है, एक बार अपन ऊपर जाते हैं। ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्या है? एन प्लस वन फैक्टोरियल है। ठीक है, तो एन प्लस वन फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल आएगा, डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे क्या आएगा मेरे पास? आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल आएगा। इसको ब्रेक करेंगे क्या आएगा मेरे पास? एन माइनस आर प्लस वन और एन माइनस आर फैक्टोरियल। अभी चेक करो एलएचएस और आरएचएस बराबर है या नहीं है, चेक कर लो पूरा। कौन सा? पहले ये देखो, ये समझ में आ रहा है दोनों बराबर है या नहीं है?
कैसे अपन बनाया, कोई दिक्कत इसमें? एक और लिखो, इफ एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई, ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन आ गया, देन दो कंडीशन बन सकता है, आइदर एक्स इक्वल टू वाई और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन। ये बड़ा काम का चीज है, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन आपका क्रिएट हो गया तो आप ये दोनों में से कोई एक चीज आप यूज कर सकते हो, जो भी लग रहा होगा, कोई ना कोई जो भी लगेगा वो वैलिड दिखा देगा, आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा, ठीक है। क्या चीज हुआ कैसे? एक्सरसाइज 7.5 का पहला सवाल देखो, इवेल्युएट करना 15C11 को। तो 15C11 को इवेल्युएट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल। 15 - 11 कितना होता है, 4 फैक्टोरियल। तो 15 × 14, 13, 12, 11 फैक्टोरियल, फिर 11 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24, 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल खत्म, 12 2 जा 24, 2 7 जा, तो 15 × 7 105, 105 × 1365, ठीक है। तुम सीधा पीछे आंसर देके नहीं बोलता ना। हम्म। तो 1 का 2 और 3 तो हो ही गया होगा, 3 का आंसर तो सीधा सीधा 152C52 NCN, डायरेक्टली आप लिख सकते हो आंसर क्या होगा 1। इसको कैलकुलेट किया, 100 से 98 को कैलकुलेट किया, आंसर कितना आ रहा है, 4950, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 2C0 प्लस 3C1 प्लस 4C2, क्या होगा इसका आंसर? इसमें तो NCR वो भी नहीं लगेगा, तो सीधा सीधा करना ही पड़ेगा। 2C0 प्लस 3C1 प्लस 4C2 को इसको कैलकुलेट कर ही लो। तो 2C0 का वैल्यू कितना होगा, 1, 1 ही होगा ना, पता है ना 1 होगा। कैसे हो, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल, 2 - 0 2 फैक्टोरियल, 3C1 का वैल्यू 3, दिखा देता है भाई, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 3 - 1 2 फैक्टोरियल, 4C2 का वैल्यू 4 3 12, 12/2 6 होगा, लेकिन लिख देता है 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये गया, तो ये आ गया 1, फिर ये हो जाएगा 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये खत्म, ये खत्म, तो 1 + 3, फिर 4 3 12, 12/2 6, आंसर आ गया 10। डन, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 19C17 प्लस 19C18, ठीक है। अब इस पे चाहो तो आप अभी अभी एक प्रॉपर्टी जो था आपके पास जिसको आपने प्रूफ किया था, NCR प्लस NCR - 1 इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा था, N+1 CR लिखा था, चेक कर लो एक बार। तो इस जगह पे NCR ये है और ये हो गया NCR - 1, अगर ढंग से देखो तो दिस इज व्हाट NCR, दिस इज NCR - 1, बात समझ में आ रहा है? दोनों पे n का वैल्यू क्या है, सेम है, 19 19, ये आपके लिए R18, तो R - 1 क्या हो जाएगा 17, तो NCR और NCR - 1 इस पे लगा सकता है, तो NCR प्लस NCR - 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, N+1 CR, तो बेसिकली 19 + 1 कितना होता है, 20C18, तो सिर्फ इसको कैलकुलेट करने से आपका काम हो जाएगा।
बात समझ में आया, हाँ या ना? तो 20 फैक्टोरियल, क्या चीज? ये अगर आर होगा तभी तो ये R-1 होगा ना, एक कम है उससे, किसी को तो हार मानना ही पड़ेगा ना। ठीक है, 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 18 फैक्टोरियल, 20 - 18, 2 फैक्टोरियल। तो 20 × 19 × 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 18 फैक्टोरियल इंटू 2, ये गया। तो 19 × 10 कितना हो गया? 190। और इसमें कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है, हाँ या ना? तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको क्या दिया हुआ है? इफ 35C n+7 इज इक्वल टू 35C4n-2, फाइंड द वैल्यूज। ध्यान देना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ n। तो यहाँ पे ध्यान दो, NC(x) इज इक्वल टू NC(y) आप लगा सकते हो। तो उस पे दो कंडीशंस आप लोगों ने पढ़ा था, आइदर x इज इक्वल टू y होता है और x+y इज इक्वल टू n। ये कंडीशन था, NC(x) इज इक्वल टू NC(y) अगर आपके पास हुआ तो या तो x और y दोनों बराबर होगा, या बोल सकते हो x+y इज इक्वल टू n होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिनेरियो अगर अपन x इक्वल टू वाई का लेते हैं तो क्या रहेगा? n+7 इज इक्वल टू 4n-2। ठीक है, तो 4n-n कितना बन जाएगा? 3n। 7 + 2 9। तो n का वैल्यू आपके पास कितना आ गया? बोलो, ये बात समझ में आ रहा है? दूसरा नहीं, दोनों लेना है, वैल्यूज है, वैल्यूज। ठीक है, फिर x+y इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे क्या होगा? n+7 प्लस 4n-2 इज इक्वल टू 35। तो 4n+n कितना हो गया? 5n। 7 - 2 5 इक्वल टू 35। तो 5n इज इक्वल टू कितना बन रहा है आपके पास? 30। तो n का वैल्यू कितना हो गया? 6। बोलो, कोई दिक्कत इसमें किसी को? चेक कर लो, n का वैल्यू 3 और 6। कोई इशू इसमें किसी को? सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आज हुआ समाप्त। नेक्स्ट क्लास में नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे।